दुर्ग जिले के किसानों ने मांगी कर्ज से मुक्ति। बोले जमीन जाएगी तो या मजदूरी करेंगे या आत्महत्या। कलेक्टर से किसानों ने गुरुवार दोपहर को किया मुलाकात। किसानों ने गुरुवार शाम 4 बजे कहा कि वे पिछले 1 दशक से बैंक का कर्ज चुकाने में असमर्थ है। 2012 से 2013 में उन्होंने आईडीबीआई बैंक के नेहरू नगर और भिलाई शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिया था, लेकिन लगातार हो रहे नुकसान और आर्थिक मंदी के कारण कर्ज चुका नहीं सके। अब स्थिति यह है कि ब्याज मूलधन से कई गुना बढ़ गया है और बैंक लगातार नोटिस भेज रहा है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या बैंक प्रबंधन से साझा की जाएगी और विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि किसानों की जमीन कुर्क ना हो। ये 2018 की समस्या की फिर पुनरावृत्ति हो रही है। 2018 में भी ऐसी हुआ था कि नोटबंदी और फसलों का मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान करीब 55 किसान आए थे उस टाइम में भी, और उन्होंने ये कहा था कि या तो हमारा कर्जा माफ करे या आत्महत्या की अनुमति दे। उस समय में बैंक वाले जो इनके खेतों में जाके बैनर चस्पा बैंक खेत को बंद कर दिए थे, ताला लगा दिए थे। आज फिर वही नौबत आ रही, क्योंकि आज भी ये जो किसानों की फसल है सब टमाटर सब्जी के फसल वाले हैं ये, और सब्जी के फसल में कोई मूल्य का निर्धारण नहीं है। कभी इनको लाभ होता, कभी नहीं होता, कभी फसल सड़ जाती है। अभी भी वर्षा चाहे जैसा भी इनकी फसल खराब होने से इनको मूल्य नहीं मिला। तो आज ये किसान 2012-13 का लिया हुआ कर्जा नहीं पटाया, बैंक वाले इनके ऊपर दोगुना भार बता रहे हैं। बीच में इनको ऑफर दिया गया था कि ये 50 से 60% पैसा पटा दे वन टाइम सेटलमेंट में, मूलधन में, लेकिन अभी वो बैंक वाले उससे भी इनकार कर रहे हैं और इनको नोटिस दे दिया गया इनके बैंक के कब्जे के लिए, इनके खेत पे कब्जे के लिए। उसी को लेकर आज ये आए हैं किसान लोग समस्या लेकर कलेक्टर महोदय के पास। कितनी संख्या होगी लगभग? ये कम से कम 100-200 किसान होंगे वहां पर जो कर्जे में डूबे हुए हैं। आज ये फसल नहीं कर पा रहे, और कई किसान तो ऐसे जिन्होंने किसानी भी बंद कर दी, ना उनके पास पैसा है नहीं है। अभी ये किसान ये बोले कलेक्टर साहब को कि आप हमारा वन टाइम सेटलमेंट कर दो, हम आधा खेत भी बेच देंगे। क्या विकल्प बचेगा यदि किसानी खत्म हो जाए? अगर सरकार और प्रशासन इस पर संज्ञान लेते हुए बैंक वालों करता है तो इन लोग वन टाइम सेटलमेंट करने को तैयार है। नहीं तो कई परिवार ऐसे है कि जो जिनके आगे जीने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है, वो साफ बोलते कि हम आत्महत्या कर लेंगे। इनके कर्जा है तो कर्जा माफी करवा पर आए रहे हवन। कर्जा नहीं कहा थे तो 5-10-6-7 साल हो गए, और पैसा पटे है तब भी से मतलब कितने पैसे देगा? 6-7 लाख रुपए पड़ चुके हैं मोर। तब बोले मैं 15 लाख निकाले, 15-19 लाख मूलधन है हाथ, और 6-7 लाख रुपए पट गए। पटे के बाद में 30 लाख बता। कौन से फसल लगा रहे हो? एक टमाटर। कितना कर्ज से खेत कितना है वहाँ पे आपके? खेत हवा 5 एकड़। कर्ज कितना रिस होता है? 15। अब बैंक का कहना है उसे कर्ज माफी का बनी? नहीं हो सके बोलते। अभी कलेक्टर का क्या कहना है? कलेक्टर कहा थे कि अब देखो, मैं बोल के देखा था, उसके बाद में बताया था क्या होता कैसे करे थी। यदि नहीं हुई तो फिर आगे क्या दिक्कत आ रही है? अब आज जो सरकार वो है बैंक वाले है, ये करूँगा तो कुर्की करूँगा थे। उसके बाद कृषि का हो, कृषि का मजदूरी करबो, का करबो दूसरे के जाके? आत्महत्या कर नहीं, आत्महत्या करबो, ओकर सिवा तो कहीं रद्द नहीं है। किसानों ने करीब 10 साल पहले वहाँ पर कर्ज लिया था, उसको नहीं पटा पाए हैं। वन टाइम सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करने आए थे, तो इसके लिए बैंक से बात की जाएगी। अगर उनकी तरफ से, बैंक की तरफ से सहमति मिल जाती है तो इसको वन टाइम सेटलमेंट कराया जाएगा। उनको कहना सकते हैं नहीं पेड़ हुआ तो सबके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, जमीन चले जाएगा तो कुर्की का आदेश आ चुका है। ऐसे में कुछ रास्ता उनके निकल पाएगा। प्रयास किया जाएगा कि बैंक से वन टाइम सेटलमेंट